तो इसे आम मतदाताओं में गुस्सा था और 7 से 11 बजे के बीच केवल मात्र 10% मतदान ही हुआ था, क्योंकि ये मतदान मेरा है। तो वहाँ पर मत प्रतिशत कम हो, इसलिए एक ऐसी साजिश भी थी कि डराया जाए, धमकाया जाए, बंदूकें दिखाई जाए और यहाँ कम से कम मतदान हो। तो जब वो मतदाता गुस्से हो गए तो गुस्से में सारे मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद मेरे पास वहाँ के मतदाताओं का फ़ोन आया कि मतदान का बहिष्कार हो गया है। तो मैंने वहाँ उच्च अधिकारी, वहाँ के डीवाईएसपी है, एडिशनल एसपी, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने जाकर के उस सुरक्षाकर्मी को समझाया। अधिकारियों के समझाने के बाद में भी वो सुरक्षाकर्मी नहीं माने और इसी प्रकार से घूंघट उठा करके उनके चेहरे देख रहे थे और उनके मुंह में से शराब की बदबू आ रही थी। जब मुझे समाचार मिले तो हमने भी ये कहा कि मुझे भी वोट देने आना है और बहिष्कार हो गया था। मैं चाहता था कि मतदान वापस शुरू हो, तो मैं मतदान क्षेत्र में गया और जाते ही मैंने जब मुख्य गेट पे गया तो वही सुरक्षाकर्मी मुझे मिले और मुझसे भी पूछा गया कि आपका प्रमाण पत्र दीजिए। तो मैंने मेरे विधायक का पहचान पत्र दिया तो उन्होंने माना नहीं कि आप अपना आधार कार्ड बताओ। तो मैंने कहा आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, ये मेरे विधानसभा का जो पहचान पत्र है वही मेरे पास है। तो इस प्रकार से वो बढ़ गए कि नहीं, आप नहीं अंदर जा सकते। तो मुझे भी रोका। मैंने कहा भाई मैं जा सकता हूँ और मैंने उनको थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि आप मेरे परिवार की महिलाएं हैं, मेरे मतदान क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनकी आप घूंघट उठा रहे हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन देखने का, पहचान करने का अधिकार नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी तय करेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता, आप ही वापस जाइए। तो मैंने कहा मेरे को वोट देने दीजिए। थोड़ी बहस हुई और बहस होते ही उन्होंने मेरे के सामने बंदूक तान दी और बंदूक तानी तो मैंने थोड़ी नाराज़गी जताई। बस इतना सा वाक़या था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसको जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो वाक़या वहाँ पे हुआ है, अगर किसी को भी इस वाक़ये से ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा माँगता हूँ, माफ़ी माँगता हूँ।